नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर उस सब्जेक्ट के नज़रिए से देखें तो। इस टॉपिक का नाम है एथिकल इश्यूज़ इन एचआरएम, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कैसे क्या एथिकल इश्यूज़ होते हैं। ऐसे बेसिकली ये कमेंट में आया था एक वीडियो के, तो वीडियो आ गई है और इस पूरी वीडियो में हम कुछ 7 एथिकल इश्यूज़ देखेंगे कि एचआरएम में कुछ 7 एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एथिकल इश्यूज़ बोलते किसे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ और लास्ट तक देखना है इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओ। ऑलराइट, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको सबको पता होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ करता है भाई। एम्प्लॉयज़ को हायर करने से लेकर, उनको ट्रेन करने से लेकर, डेवलप करने से लेकर, उनको फायर करने तक, उनको कंपनसेशन देने तक काफ़ी एक्टिविटीज़ करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब उन एक्टिविटीज़ को वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ किस चीज़ को बोली जाएगी? इसी चीज़ को बोलते हैं एथिकल इश्यूज़। मतलब एथिकल का मतलब क्या हो गया कि सही तरीके, मोरली करेक्ट है कि नहीं है, वो समाज की नज़रों में वो चीज़ सही है कि नहीं है, उस चीज़ को बोलेंगे एथिकल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 7 इश्यूज़ हैं मेरे सामने, एथिकल इश्यूज़ हैं जो। सबसे पहला होता है कैश या कंपनसेशन प्लान। ठीक है, या इंसेंटिव बोल सकते हो, बेसिकली कंपनसेशन प्रोवाइड करना। अगर आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उनको कंपनसेशन देना। ठीक है, ये इसका भी काम एचआर के पास ही होता है। तो बेसिकली एचआर क्या करते हैं कि एचआर को ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हर एक एम्प्लॉय को सही कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी बेसिक सैलरी सही है कि नहीं है। बेसिक सैलरी ही नहीं, जो हाई लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हाई लेवल मैनेजरियल लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इंसेंटिव प्लान्स कैसे हैं उनके। जैसे कि एक एग्जांपल लो कि एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 और कंपनी आ रही है घाटे में। ठीक है, तो एम्प्लॉय को किसी तरह कंपनी सैलरी दे पा रही है, लेकिन भाई जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका इंसेंटिव प्लान ऐसा है कि भाई वो मर्सिडीज़ लेके आ रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंपनी के पैसों पे ऐश कर रहे हैं बेसिकली। तो ऐसा कंपनसेशन प्लान नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये चीज़ कौन देखेगा? ये चीज़ देखेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने एथिकल इशूज़ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनसेशन प्लान करते टाइम डिसाइड करे ये सारी चीज़ें कि सबको इक्वली कंपनसेशन मिले या उनकी जॉब रोल के हिसाब से कंपनसेशन मिले। ऑलराइट, सेकंड होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल का भाई काम करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसे बोलते हैं? जैसे कि आप मान लो कोई एम्प्लॉय हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको कंपनसेशन मिलता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी तो देखी जाती है उस कंपनी में। और परफॉर्मेंस आपकी कौन देखेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर देखेगा आपकी परफॉर्मेंस, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि हाँ भाई अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको रेज देना, ये सारी चीज़ें करना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को परफॉर्मेंस अप्रेजल करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो मतलब काबिल एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रख रहे हैं, उनको ही रेज मिले, या वही उनको ही अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे रेट्स मिले। ऑलराइट, उन एम्प्लॉयज़ को ना मिले जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो डिज़र्व नहीं करते थे, उनको भी भाई हाई मार्क्स दे दिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अनएथिकल है। जस्ट बिकॉज कि मान लो मैं एचआर हूँ, ठीक है, मेरा फ्रेंड कोई काम करता है तो मैंने बोला अच्छा तू काम नहीं, परफॉर्मेंस मीट नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं यार, तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरे को 10 में से 10 दूंगा। ये नहीं होना चाहिए, ये अनएथिकल होता है। ऑलराइट, तो सेकंड हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। थर्ड होता है प्राइवेसी इश्यूज़। जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एज एन एचआर आपको पता रहना चाहिए कि उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करें ज़्यादा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो खुद से बताए पहले तो कि अगर उसका कोई इलीगल रिकॉर्ड है या कुछ उस पर वारंट वगैरह है तो वो सारी चीज़ें वो बताए। ठीक है, प्राइवेट लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें, लेकिन एम्प्लॉयर को पता रहना चाहिए एज एन एम्प्लॉयर कि इसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश ना करे एम्प्लॉयर, तो उसकी प्राइवेसी, एम्प्लॉय की प्राइवेसी में नहीं घुसना चाहिए ज़्यादा। ये चीज़ एचआर मैनेजर ध्यान में रखेगा कि एम्प्लॉय की प्राइवेसी में तो नहीं घुस रहा है वो। नेक्स्ट होता है रेस एंड डिसेबिलिटी। इसको आप बेसिकली बोल सकते हो एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को, या जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उनका कलर कैसा है, उनकी एज कैसी है, उनकी डिसेबिलिटी कैसी है। मतलब अगर वो लूले लंगड़े हैं तो उनको अलग से किया जाता है उनको, अगर मान लो किसी थर्ड जेंडर के हैं तो उनको अलग से ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, अगर आपको एथिकल बिहेवियर रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो सबको इक्वली ट्रीट करना है आपको ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपको पता है कि डाइवर्सिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, डाइवर्सिटी आपकी कंपनी में होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दो।
एज एन एचआर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। ऑलराइट, तो अभी तक 4 हो गए हैं। नेक्स्ट होता है सेफ्टी एंड हेल्थ, या हेल्थ एंड सेफ्टी बोल सकते हो। किसी भी कंपनी में ऐसे कुछ काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस हो सकते हैं। जैसे मान लो आपकी बड़ी सी बिल्डिंग है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, बड़ी सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की भाई कोई साफ़ भी तो करता होगा ना बिल्डिंग बाहर से, तो जो साफ़ करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्क की काम है ना वो सारा, कि बाहर से पूरी बिल्डिंग को वो साफ़ कर रहे हैं। तो उस चीज़ में अगर एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो ये एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि उसको वेल कंपनसेट करे उसके जो भी लॉस हुआ है उसके लिए, या उसको मुआवजा दे सही से, ठीक है। और ऐसे प्लान्स बनाएं जिससे एम्प्लॉय को अगर कुछ हो भी जाता है तो वो सिक्योर रहे, उसको ज़्यादा टेंशन ना हो, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह देना, लाइफ इंश्योरेंस देना कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी में आ गया। और ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना कि आपको कुछ हो ही ना, जैसे कि मान लो जैसे वो काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर रस्सी लगी रहती है, प्रॉपर उसकी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि उसको ज़्यादा हार्म ना हो, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए तैयार रहते हैं वो लोग, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं देख रहा है कोई कंपनी या कोई एचआर मैनेजर तो वो अनएथिकल होता है, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिसेस में आप ये चीज़ देखोगे कि एम्प्लॉय को कुछ होना आपके जो प्रीमिसेस हैं उसके अंदर किसी भी काम को करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट इशू। एचआर मैनेजर का भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम माना जाता है कि वो एम्प्लॉयज़ को हायर करें। अब हायर करते टाइम भाई उसके पास बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है। जैसे कि मान लो मैं एचआर मैनेजर हूँ, मेरे पास भाई मेरे दोस्त का कॉल आया, यार मैं किसी को रेफ़र कर रहा हूँ सोनू, तू है ना बिना इंटरव्यू के उसका करा दे प्लीज़, तू तो एचआर है, तू तो कंपनी संभाल लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए तो अनएथिकल है ना, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो वो चीज़ अनएथिकल कहीं ना कहीं है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा अपने दोस्त को, भाई मैं तो नहीं करा सकता, ये चीज़ नहीं है, एथिकल नहीं है, तो एक काम कर, उसको उसका एक्सपीरियंस बताए या जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है मैं उसको ट्रेनिंग बताऊँगा, वो ट्रेनिंग करके अगर वो आता है इंटरव्यू क्लियर करता है तो मैं उसको हायर कर लूँगा। तो अगर मैं उसको इंटरव्यू के बेसिस पे हायर कर रहा हूँ या फेयर डील में मैं हायर कर रहा हूँ, सबके लाइक जब सबको जितना अपॉर्चुनिटी मिल रही है उतना ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो एथिकल होता है। अगर मेरे फ्रेंड ने कॉल किया और मैंने बोला ठीक है यार भेज दे, अपनी कंपनी है, हम एचआर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं हायर कर लूँगा, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। ऑलराइट। और सेकंड सिनेरियो क्या आ सकता है कि एम्प्लॉय को हायर करते टाइम क्या करेंगे एम्प्लॉयज़, अपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे कि अगर किसी जॉब को करने के लिए 12th पास या बीकॉम चाहिए या एमबीए चाहिए तो वो एमबीए का नकली सर्टिफिकेट दिखा देंगे। अब भाई हम बिना वेरीफाई किए उसको ले लेंगे, अब बाद में पता चलेगा कि भाई ये तो नकली थे डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स थे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, तो उस हिसाब से एचआर मैनेजर को तैयार रहना चाहिए, ऑलराइट, अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचने के लिए। लास्ट होता है रीस्ट्रक्चरिंग एंड ले ऑफ्स। जब कंपनी में कुछ भी चेंज आता है ना तो रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, ले ऑफ हो सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, या ले ऑफ का भी मतलब सेम ही होता है कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि भाई कल को आप कुछ भी चेंज करो, एम्प्लॉयज़ को बोलो कि भाई जाओ आपका हो गया, आप टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर नोटिस मिलना चाहिए उस चीज़ का कि हाँ भाई कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, अभी से आप दूसरी जॉब देखना शुरू कर दो, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। और निकालते टाइम उनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए। अगर उनकी कोई जॉब नहीं लगी है तो उनकी जॉब लगाने में हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को अगर ले ऑफ करती हैं या रीस्ट्रक्चर या रिट्रेंचमेंट करती हैं एम्प्लॉयज़ का, या ले ऑफ करती हैं, तो उनका हेल्प करती हैं कि वो दूसरी जॉब पा लें किसी भी तरीके से। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ चेंज आ रहा है, रीस्ट्रक्चर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट होते हैं। और रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को निकालना, ले ऑफ का मतलब भी होता है एम्प्लॉयज़ को निकालना, ठीक है। कुछ 7 अभी हमने पॉइंट पढ़े हैं जो कि एथिकल इश्यूज़ में आते हैं। कंपनसेशन प्लान हो गया कि कंपनसेशन प्लान सही से डिसाइड करना चाहिए, उनका बेस पे क्या है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं सैलरी में, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखना। परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, भाई जो एम्प्लॉय काबिल है उसको ही अप्रेज करना या उसको ही अच्छे मार्क्स देना, उसको ही अच्छे रेटिंग्स देना। जो काबिल नहीं है, जो डिज़र्व नहीं करता है, उनको नहीं देना, ऑलराइट। और उनको उनके लिए कोई डेवलपमेंट प्लान डिसाइड करना कि हाँ भाई आप इस डेवलपमेंट प्लान को यूज़ करोगे या इस डेवलपमेंट प्लान के अंडर ट्रेनिंग करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थर्ड होता है प्राइवेसी इशू। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। अगर वो खुद से बता रहे हैं कुछ, ठीक है, उस चीज़ को कंसिडर करो। एज एन एम्प्लॉय उनका भी रोल होना चाहिए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ कुछ तो शेयर करें जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फ्लोर पे। अगर फ्लोर पे कुछ काम हो रहा है तो ये एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि आपस में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। मैं बोलूँगा भाई ये तो लूला लंगड़ा है या ये तो कुछ ऐसा है, ये तो काला है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ठीक है, ये तो हाइट से छोटा है, मैं इसको डिस्क्रिमिनेट करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एट दी एंड सब इंसान होते हैं, ठीक है, सबको काम करने के लिए आया है वहाँ पे।
आप कोई स्पेशल नहीं हो। ओके। फोर्थ होता है सेफ्टी एंड हेल्थ, कि अगर कुछ एम्प्लॉय को हो जाता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहनी चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन उसको वेल कंपनसेट करनी चाहिए, उसका मुआवजा वगैरह देना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कोई प्लान होना चाहिए कि कल को एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ हो जाता है तो वो उसके लिए खड़ी रहे, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो ऐसे उनको बेसहारा ना हो जाए वो। उसके बाद आता है सिक्स्थ होता है एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अब मेरे फ्रेंड का कॉल आया, मैं बोलूँगा ठीक है भेज दे यार, बाप का राज चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ईच एंड एवरी कैंडिडेट को, ताकि वो इंटरव्यू दे के फिर वो हायर होए। रिस्ट्रक्चरिंग एंड ले ऑफ, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ले ऑफ में एम्प्लॉय के बेनिफिट को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई कंपनी बंद हो रही है एम्प्लॉयज़ को भगाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट को भी देखना चाहिए और उनको नज़र में रखते हुए ले ऑफ या रिस्ट्रक्चरिंग या रिट्रेंचमेंट जो भी बोल लो वो करना चाहिए। ऑलराइट, ये कुछ 7 एथिकल इश्यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। होते तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एचआर मैनेजर का रोल यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। एचआर मैनेजर का रोल बहुत सारा होता है, मोटिवेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मेन जो देखे जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में वो है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और लाइक कर देना प्लीज़। वीडियो को पसंद तो आई जाती है तो लाइक करना ना भूलें। और ये चीज़ कुछ नई आई होगी अभी आपने देखी कि क्या कर रहा है भाई, ये माइक लिया है, मतलब काफ़ी लोगों ने बोला कि वॉइस बहुत स्लो आ रही है, साउंड को थोड़ा बढ़ाओ, तो मेरे को लगा माइक का इशू होगा, तो अभी मैंने माइक लिया है। ट्राई करेंगे, मतलब आप लोग ही बताना है अभी इस वीडियो की वॉइस अच्छी है कि बेकार है, या और बढ़ानी है या और घटानी है, जो भी चीज़ें वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो लाइक होगी अब तक तो वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करते हुए जाना चाह रहे हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।